ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਈਏ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਕਿ जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब जमात इस्लामी के ज़ेर अहतमाम जो आज एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है, इस वक्त हम दूसरे पॉइंट के ऊपर मौजूद हैं। ये है भट्ठा नंबर 1 और 2 की हदूद। दोनों इलाके जो हैं वो अरसा दराज से गंदे पानी का शिकार हो चुके हैं। ये पानी पीने के पानी मिक्स हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, नमाजी मस्जिद नहीं जा सकते, हुक्मरान सो रहे हैं। मज़ीद यहाँ की आवाम से भी जानते हैं और जमात इस्लामी के जो वफ़द हमारे साथ मौजूद है वो भी इसके ऊपर अपना नुक्ता नज़र पेश करेगी। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੱਠਾ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਗੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲੰਘਣ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਫਿਲਟਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਬਲਦੀਆ ਆਰਿਫ ਵਾਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, लेकिन साड़ी कोई नहीं सुनींदा, ना अज तक सुनीजी है ना सुनीनी है। ठीक है, अज असी वॉइस ऑफ पंजाब की टीम नूं बुलाया इस वास्ते इत्थे कि शायद साड़ी अज ही सुनी जाए। तो लिहाजा मेहरबानी करके ये जिहड़ा गंदा पानी थां थां ते ठहरिया है, साडा ये मसला हल किया जाए। 2 टाइम की रोटी वो तो साडे वास्ते मुश्किल हो ही पई है, लेकिन ये जिहड़ा साडा मामला चलो ये तो हल कर देन, असी आण जाण तो सौखे हो जाइए। असी इत्थों कंमां कारां ते जाना हुंदा, छोटे छोटे बच्चे ने, उन्हां दी रोज़ी वास्ते इत्थों ही गुजरना हुंदा। सुबह सुबह जांदे आंदे साडे कपड़े पलीत हुंदे ने, मस्जिद विच नमाज़ पढ़न जाना हुंदा। बच्चे स्कूल च डरदे नहीं आंदे कि उत्थे इन्ना पानी खड़ा है, नाल बिजली दीयां तारां दे खंभे ने। असी किहड़े पासे जाइए, की किसे नूं मूँह विखाईए? साडी तां इत्थे कोई सुनीन ही नहीं हुंदी। लिहाजा मेहरबानी करके हकूमत पंजाब नूं ये सिफारिश कर रहे हैं, सारे दोस्त सारे भाई कि साडा ये मसला हल किया जाए। तो दूसरा नंबर है, जिहड़ी इन्नी महंगाई हुई पई है, ये सब गरीब बंदे आ, छोटे छोटे बच्चे रोटी नूं तरसदे फिरदे ने। इस महंगाई नूं भी कंट्रोल दे विच कीता जावे। ਤੁਸੀਂ 40-45 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਹਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਧਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹੀ ਗਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, अस्पताल से दवाई नहीं मिलती। रहीम, आज जारेवाला के मसाइल को हाईलाइट करने की सिलसिले की ये सीरीज़ का दूसरा प्रोग्राम है और हम यहाँ पे आए हुए हैं भट्ठा नंबर 1 एल ब्लॉक भट्ठा नंबर पे। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये स्कूल है और ये सामने मस्जिद है, और ये अगर रोड को दिखा जाए तो ये भट्ठा नंबर 1 की मेन गुजरगाह है और यहाँ से हर भट्टे पे रहने वाले शहरी ने गुजरना। ये इंतहाई गंजान आबाद इलाका है। ये वो इलाके हैं जहाँ से नून लीग लीड लेती है इलेक्शन जीतने में, और यही वो इलाके हैं जहाँ से काउंसलर्स भी नून लीग के जीतते हैं। और अमली तौर पे हाल ये है कि यहाँ से बच्चों, ख़वातीन और नमाजियों का गुजरना इस वक्त इंतहाई मुश्किल हुआ है। और जिस भी बंदे को कहते हैं, इस पे एप्लीकेशंस दी गई हैं, DC साहबा को, AC साहब को, MNA MPO की तवज्जो दिलाई गई है, किसी के कान पे 1 जून तक रेंगने के लिए तैयार नहीं है। और ये वही पॉलिसी है कि इन पार्टियों की तरजीहात में ना कोई कौमी मसाइल आते हैं ना इलाकाई मसाइल आते हैं। इसीलिए हमने जमात इस्लामी राब्ता कमेटियों के ज़रिए से आवाम को ये दावत दी है कि आएँ, हर तरह के मफादात से, सियासी तासुबात से, मजहबी गरोही तफरक़ात से बालातर हो के अवामी मसाइल के इशू के ऊपर जमात इस्लामी के साथ जुड़ें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें।
अगर हम अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे तो ये जो सुम्मुन बुकमुन उमयुन फ़हुमला यरजिऊन की मसदाक हमारे हुक्मरान हैं, हमारे इलाकाई नुमाइंदे हैं, ये इसी तरह से करते रहेंगे। इनके मुंह को करप्शन का खून लगा हुआ है। ये अपना पेट भरने के लिए पूरी की पूरी आवाम को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इंशाल्लाह हम इसके ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसके ऊपर रास्त इक़दाम करेंगे। अगर हमारी आवाज़ को नहीं सुना गया तो अगले मरहले में हम रोड्स ब्लॉक करने की तरफ भी जाएंगे और इस पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। वाखिर